अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं वेदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। हस्ब मामूल हम कमेंट सेक्शन से आगाज़ करते हैं और अपने प्यारे व्यूवर्स के कमेंट्स का जवाब देंगे। हम आप सब के कमेंट्स का खैर मकदम करते हैं। आज हम अपनी प्यारी व्यूवर्स जोई की पुरजोर फरमाइश पर स्टीम कबाब बना रहे हैं। स्टीम कबाब की फरमाइश और भी काफ़ी व्यूवर्स ने की है और व्यूवर्स आपकी भी अगर किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं आपको तमाम ग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। मैं इसके आगे आपको तमाम डिटेल और मिकदार बताती हूँ। अभी आप ये तमाम आप नोट कर लें। ये 1 किलो गोश्त का कीमा है। ये मैंने 3 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ के। इनको मैंने सब्ज़ मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन के साथ मैंने चॉप कर लिया। अब इसमें मैंने कीमा डाल दिया है। अब इसमें कबाब मसाला 3 चम्मच बाज़ार वाला जो है। अब सुरख मिर्च कुटी हुई, काला ज़ीरा 1.5 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच के बाद सुरख मिर्च पाउडर जो है, सुरख मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, खुश्क धनिया तकरीबन 4 चम्मच, बेकिंग सोडा आधी चम्मच, बेसन 4 चम्मच बड़े टेबल स्पून जो हैं। इसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गूंदना पड़ेगा। हल्का हल्का पानी का छींटा देंगे और बिल्कुल आटे की तरह हम इसे गूंदेंगे। इतना ज़्यादा गूंदेंगे कि ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा और ऐसे खूबसूरत इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। नाजरीन, इस मौका पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अब आप पानी हाथों के साथ लगाकर कबाब बनाएं। पानी ज़रूर लगाएं, ऑयल ना लगाएं। पानी से ये कबाब बहुत जूसी होते हैं और इनको जब हम ढाँप कर बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ, लेकिन हाथों को हल्का हल्का पानी ज़रूर लगाना आपने। मैं भी लगा रही हूँ। ये ढाँप कर पकेंगे और अंदर से जूसी होंगे और बेहतरीन कबाब तैयार होंगे। और नाजरीन, इन कबाबों की जो सबसे ख़ुसूसियत है कि आप जितना भी ऑयल डालेंगे इनके अंदर नहीं जाएगा। वो उसी ऑयल में 2 चम्मच ऑयल में पूरा ये आपके 1 किलो कीमे के कबाब तैयार हो जाएंगे। शुरू से लेके आखिर तक आपने इसको बिल्कुल दम वाली आंच में रखना है और उस आंच को आपने तेज़ नहीं करना। अगर ज़रा तेज़ आंच होगी तो आपने फ्राई पैन को आगे पीछे या उतार देना है। इसको ढाँप कर पकाने से जब तक आप इसको ढाँप के रखेंगे इसके अंदर जो पानी के कतरे गिरते रहेंगे ये उसी में बनेगा। इसके जब ढक्कन का आप उठाएंगे तो उसको बाहर बिल्कुल नहीं करना, उसको अंदर की तरफ करना कि ढक्कन से जो स्टीम गिरती है वो इनके अंदर ही रहे। इसकी ख़ास टिप ये है कि इसकी उस स्टीम को इसके अंदर आपने पानी को गिराना है, वो इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। नाजरीन, इस मौका पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल तैयार हैं। इनका कलर गोल्डन हो गया और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये तीनों चारों तरफ से आपने इसको इधर उधर करके देख लें, कहीं से भी कोई कसर नहीं रही है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है और बेहतरीन तैयार हो गए हैं। अब मैं आपके सामने इनको रख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे कबाब तैयार किए हैं अपने व्यूवर्स के लिए। आप देख सकते हैं ये मैंने निकाल के इसमें रख दिए।
इसके साथ मैंने चटनी बनाई है। किसी वक्त आप लोगों को मैं चटनी की भी रेसिपी दूँगी। जो इन कबाबों के लिए बेहतरीन चटनी तैयार होती है वो थोड़ा अलग सी होती है। बहरहाल आप लोग देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार कबाब मेरे तैयार हैं। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं, कलर इनका कितना खूबसूरत है। वाह क्या बात है, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार। आखिर में एक छोटी सी बात, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना और माफ़ी मांग लेना अज़मत की निशानी है। बहुत शुक्रिया।